ट्रंप भले ही सीज फायर न करा पाए हो, लेकिन उन्हें एक चीज के मामले में नोबेल पुरस्कार जरूर मिलना चाहिए। हम बात कर रहे हैं भारत, रूस और चीन को एक साथ लाने के मामले में। दरअसल ट्रंप करने कुछ और चले थे, लेकिन हो कुछ और गया, क्योंकि हाल ही में ट्रंप के द्वारा उठाए गए कुछ उल्टे सीधे कदमों के कारण चीन अमेरिका से इस कदर खफा हुआ कि उन्होंने भारत पर लगाए गए कई सारे बैन को हटा दिया। और चीन से आई एक खबर ने ही अमेरिका के गलियारों में हलचल मचा दी। और हलचल मचे भी क्यों न, क्योंकि चीन ने अचानक भारत पर लगाया गया वह खतरनाक बैन को हटा दिया है, जिसने महीनों से भारत के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को जकड़ कर रखा था। टनल बोरिंग मशीनें, रेयर अर्थ मिनरल्स और मैग्नेट की सप्लाई पर रोक लगाकर चीन भारत की टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर दबाव बना रहा था। लेकिन अब खेल पलट गया है और अमेरिका का सबसे बड़ा डर सच हो गया है। पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, हाल ही में चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत की यात्रा पर आए थे। इस दौरान उनकी मुलाकात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। लेकिन जैसे ही यात्रा संपन्न हुई, उसके बाद कुछ ऐसी खबरें आई जिन्होंने अमेरिका तक सनसनी तो फैला ही दिया, लेकिन इसी बीच दुनिया को एक नई दिशा भी दे दिया। और दी गई दिशा इस और साफ साफ इशारा कर रही कि ग्लोबल पावर में एक बार फिर से एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और भारत की इंडस्ट्रियल पावर फिर से नई तरीके से एंट्री करने जा रही है। दरअसल जैसे कि यात्रा संपन्न हुई, उसी बीच सबसे बड़ा खबर यह देखने को मिली कि भारत और चीन के बीच बातचीत होने के दौरान चीन ने रेयर अर्थ के साथ साथ कई सारे चीज़ों पर बैन को हटा दिया। इसका मतलब यह है कि भारत अब चीन से सीधे वे मिनरल्स और मशीनें ले पाएगा, जिनके बिना न तो मेट्रो की सुरंग बन सकती थी और न ही हाईवे पूरे हो सकते थे, यहाँ तक कि न ही बैटरी और डिफेंस इंडस्ट्री चल सकती थी। इस फैसले से भारत की इंडस्ट्री को तो राहत मिली ही, लेकिन अब सबसे बड़ा झटका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगा, क्योंकि ट्रंप महीनों से भारत को कमज़ोर दिखाने की कोशिश कर रहे थे और अब चीन का यह कदम उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर गया। सोचिए दोस्तों, दुनिया के 90% रेयर अर्थ मिनरल्स चीन के पास है। यह कोई मामूली चीज़ नहीं है। मोबाइल की चिप हो, कंप्यूटर की हार्डवेयर हो, मिसाइल सिस्टम, फाइटर जेट, बैटरी या फिर सोलर पैनल हो और विंड टर्बाइन, हर जगह इन रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। यानी अगर चीन भारत को इन मिनरल्स की सप्लाई रोक देता है तो इसका असर सीधा हमारे डिफेंस, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर पड़ता है। ट्रंप को यही उम्मीद थी कि और उनका प्लान था कि चीन भारत को वो ब्लॉक करेगा और अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाकर हमें घुटनों पे ला देगा। लेकिन चीन ने उल्टा चाल खेल दी, सप्लाई रोकने के बजाय खोल दी और भारत को राहत देकर अमेरिका को सख्त संदेश दिया कि एशिया का खेल भारत के बिना नहीं खेला जा सकता। आप अब खुद सोचिए कि जिस भारत को कमज़ोर करने के लिए सपना ट्रंप देख रहे थे, वही भारत आज तीनों महाशक्तियों को अपने हिसाब से चला रहा है। रूस से भारत सस्ता तेल खरीद रहा है, अमेरिका से टेक्नोलॉजी और डिफेंस डील ले रहा है, तो वहीं चीन से इंडस्ट्रियल बैकबोन यानी मशीनें, मिनरल्स का बैन भी हटवा दिया। ट्रंप को सबसे ज़्यादा चोट यहाँ लगी क्योंकि उनका पूरा प्लान था कि भारत को अलग थलग कर दिया जाए। उन्होंने हाल ही में भारत पर 50% टैरिफ ठोका, खुलेआम आरोप लगाया कि भारत रूस से तेल खरीद कर यूक्रेन की जंग को फाइनेंस कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, आप बताइए कि अमेरिका जो इस प्रकार का आरोप लगा रहा है वो सही है या गलत है? कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।